ये रिलेटिवली इजी है वर्नियर कैलिपर्स से काफ़ी। पहले इसको देखो अच्छे से 3D में कैसा दिखता है ये। इसका एक और नाम क्या है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ठीक है, उसका रीज़न अभी बताएंगे क्यों माइक्रोमीटर बोलते हैं इसको। ये इस डायमेंशन की अगर कोई चीज़ है, वायर वगैरह, उसके डायमीटर को मेज़र करने के लिए यूज़ होता है। पतला सा वायर जैसे ये तो काफ़ी बड़ा हो गया, फिर भी इसका डायमीटर मेज़र करना है तो स्क्रू गेज आपको यूज़ करता है। ठीक है, ये आपका जैसे बाल हो गए हमारे, बाल की भी थिकनेस आप मेज़र कर सकते हो। ठीक है, उस लेवल की ये मेज़र करता है। अभी ये किस पे बेस्ड है, ध्यान से समझो, वर्क कैसे करता है, प्रिंसिपल क्या है इसका। इसको बोलते हैं स्क्रू। इसके ऊपर इस तरह से थ्रेड होते हैं। ठीक है, जब आप इसको यहाँ से रोटेट कराते हो इस तरह से, तो ये आगे बढ़ता है आगे की तरफ, और दो थ्रेड के बीच में, जैसे देख रहे हो ना, ये दो थ्रेड, ठीक है, देख रहे हो, ये एक थ्रेड, ये दो थ्रेड हैं, इनकी बीच की डिस्टेंस को बोलते हैं पिच। ठीक है, एक्चुअल में। और ये कांस्टेंट होता है स्क्रू गेज के लिए, मतलब उसके कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। लेकिन अब बात ये आती है कि आप मेज़र कैसे करोगे इतनी छोटी डिस्टेंस। तो यहाँ से जब आप उसको रोटेट करते हो तो वो आगे की तरफ बढ़ता है, आगे स्क्रू। ठीक है, देखो ये वाली चीज़ इसमें आगे की तरफ बढ़ती है, ये आगे का कंस्ट्रक्शन है, इसको बोलते हैं स्लीव्स। ये दिख रहा है, इस पर कुछ स्केल बनी हुई है, दिख रही है सभी को। इसको स्लीव, लीनियर स्केल और पिच स्केल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको स्टड बोलते हैं, स्टड। यहाँ इस तरह से ऑब्जेक्ट को फंसाते हैं हम, इन दोनों के बीच में ये ऑब्जेक्ट फंसा दिया। ठीक है, ये दिख रही है सर्कुलर स्केल सभी को। ठीक है, इसको जिसको तुम घुमाते हो ना, उसके ऊपर हम एक सर्कुलर स्केल ड्रॉ करते हैं। अब पिच और लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे स्क्रू गेज का, पिच और लीस्ट काउंट। पिच का फॉर्मूला ये दे रहा है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ द स्क्रू। ठीक, देखो ये इसको घुमाया हमने और ये इसमें आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक, सो इसको तो घुमाओगे सर्कुलर स्केल को, और ये कितना आगे बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे ये देखो अभी कितना आगे बढ़ गया, 2.0 mm। यहाँ से मेज़र करोगे आप, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 mm। लीनियर स्केल रीडिंग कितनी है आपकी, 2 mm। ठीक है, अब इसको हमने घुमाया, फिर से 5 रोटेशन घुमाया और ये आगे बढ़ गया। देखो 5 रोटेशन घूम रहा है और ये आगे बढ़ रहा है। ठीक, और 5 रोटेशन घुमाने के बाद आप देखो लीनियर स्केल रीडिंग कितनी हो गई आपकी, 7 mm। यस और नो। तो टोटल कितना डिस्टेंस मूव किया उसने, 7 - 2 दैट इज़ 5 mm। और कितने रोटेशन में मूव किया, 5 mm रोटेशन में। तो एक रोटेशन में कितना मूव करेगा, 1 mm। ठीक है, सो पिच बेसिकली यही होती है बेटा, कि एक रोटेशन में कितना मूव करता है। ठीक है, 1 mm और 0.1 सेंटीमीटर, ये इसकी क्या आ जाएगी, पिच। देखो अब तुम एक चीज समझो, यहां से यहां पे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आने वाला है। देखो ये जो तुमने कैलकुलेट किया है ना 1 mm, ये तुमने क्या कैलकुलेट कर लिया है कि अगर इस सर्कुलर स्केल को, जिसमें टोटल डिवीजन कितने हैं, 100। ठीक है, मतलब इसको अगर मैं, ये मान लो सर्कुलर स्केल है, इसको मैं अगर एक पूरा रोटेशन रोटेट कर दूं, तब ये आगे कितना बढ़ेगा, 1 mm। ठीक है, इस 1 mm को तो हम क्या बोलते हैं, पिच। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है कि मान लो मैंने 10 बार रोटेट कर दिया और ये 2 mm आगे बढ़ा, तो 2 डिवाइडेड बाई 10 ऐसे। ठीक है ना। अब लीस्ट काउंट किसको बोलते हैं, ध्यान समझना। एक पूरा चक्कर घुमाने में, यानी कि 100 डिवीजन क्रॉस कराने में कितना आगे बढ़ा, 1 mm। तो अगर मैं इसको एक डिवीजन केवल रोटेट करूं, एक डिवीजन, ठीक है, तो ये कितना आगे बढ़ेगा। सो आप इसमें क्या यूज़ करोगे, सिंपल ज्योमेट्री के 100 डिवीजन रोटेट जब हमने करा दिए इसको पूरा एक चक्कर,
ठीक है। तो लीनियर स्केल कितना आगे मूव हुई, 1 mm, ठीक है। तो एक डिवीजन मतलब जस्ट ये 0 है ना, जस्ट एक डिवीजन रोटेट किया सर्कुलर स्केल का, तो कितने से ये आगे बढ़ेगी, 1 mm डिवाइडेड बाई 100। क्लियर। तो ये कितनी वैल्यू निकल के आई, 0.01 mm। इसी को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, ठीक है। तो लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज क्या बन गया, देखो 1 mm क्या आई थी आपकी पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका बन गया किसका, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज का, ठीक है। और प्रैक्टिकली कोई पूछे तो क्या होता है लीस्ट काउंट, सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन घुमाने पर लीनियर स्केल जितना आगे जाएगी उसी को क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट, ठीक है। फॉर्मूले ये हो गए आपके, पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल। फॉर्मूले तो हैं ही इंपॉर्टेंट, लेकिन फिजिकली भी उसका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है, कि अगर मैं इसको एक डिवीजन घुमाऊं तो कितना आगे जाएगा। क्लियर है। अब दिक्कत ये होती है ना कि एक डिवीजन घुमाने में जितना आगे जाएगा ना वो आप आंखों से देख नहीं सकते, ठीक है ना, मतलब उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते आप। तो हम क्या करते हैं कि पूरा डिवीजन घुमा देते हैं उसको, पूरा ही एक डिवीजन, पूरा 100 डिवीजन, तो हमें दिख जाता है कि वो 1 mm शिफ्ट हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। सो अब देखो इसको 100 डिवीजन में ये डिवाइड किया, ये आपका लीस्ट काउंट आ गया, ठीक है। अब देखो इसको माइक्रोमीटर क्यों बोलते हैं, ध्यान समझो। 0.01 को हम ऐसे लिख सकते हैं सेंटीमीटर में, देन सेंटीमीटर को हम मीटर में लिख सकते हैं, और इसको 10⁻⁻5 को ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 10 माइक्रोमीटर आ गया इसका लीस्ट काउंट। क्लियर। लीस्ट काउंट आपका किस ऑर्डर का आ रहा है, माइक्रोमीटर ऑर्डर का, इसीलिए इसको कभी कभी हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कह देते हैं, ठीक है। अब जीरो एरर इसमें समझो, इसमें भी आपकी क्या होती है, जीरो एरर। कुछ तो होती है मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, देखो थोड़े ख़राब से बने हुए हैं ना, देखो इरेगुलर से बने ये, तो कई बार आगे पीछे मूव करते समय हम तो घुमा रहे हैं यहाँ से, लेकिन वो आगे नहीं जा पा रहे क्योंकि लॉकिंग हो रही है, ठीक है। और दूसरी होती है आपकी जीरो एरर, समझो इसको ध्यान से। जीरो एरर क्या है आपकी, देखो जैसे वहाँ पे जीरो एरर क्या था बताऊँ, वर्नियर कैलिपर्स में जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है उस समय वर्नियर स्केल और मेन स्केल का जीरो कहाँ होना चाहिए, कोइंसाइड। इसमें भी हम क्या बोलते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है बीच में दोनों के, तो मेन जो रेफरेंस लाइन थी आपकी, रेफरेंस लाइन थी ना एक स्केल, लीनियर स्केल, और इस सर्कुलर स्केल का जीरो, ये आपस में क्या होनी चाहिए, एक दूसरे से कोइंसाइड। समझ में आया। अगर कोइंसाइड कर रहा है इसका जीरो सर्कुलर स्केल का और लीनियर स्केल का, तो हम कहेंगे कोई भी जीरो एरर नहीं है, नो एरर इज देयर, ठीक है। लेकिन अगर इसका जीरो देखो रेफरेंस लाइन से कहाँ चला गया, ऊपर, ठीक है। ये भी पॉसिबल है कि रेफरेंस लाइन से कहाँ चला जाए, नीचे। क्लियर। तो दोनों ही केस में क्या होंगी, एरर होंगी, जीरो एरर होंगी आपकी, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखो नॉर्मली ये जीरो इससे मैच करता है, ठीक है। ये रेफरेंस लाइन का जीरो है, ये सर्कुलर स्केल का जीरो है, ठीक है। जैसे ही तुम यहाँ पर ऑब्जेक्ट फंसाओगे क्या होगा, ये जो जीरो है वो नीचे की तरफ जाएगा एक्चुअल में, ठीक है ना। ये जीरो है ना, ये जैसे ही तुमने मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट फंसाया इस तरफ, तो ये आपका क्या है, सर्कुलर स्केल, ये ऐसे रोटेट करती है लाइक दिस, ठीक है। सो इसमें देखो ये जीरो है तो ये कैसे रोटेट करेगा, लाइक दिस, ठीक है। सो जीरो अगर नीचे जा रहा है इसका मतलब यहाँ पर लेंथ बढ़ रही है, ठीक है। और अगर ये जीरो ऊपर जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई लेंथ घट रही है, ठीक है। अब देखो इसको समझो, अभी इसमें एरर है, साफ साफ देख के पता चल रहा है, ठीक है, और जीरो ऊपर की तरफ शो हो रहा है।
देखो यहाँ पे इसके बीच में सेपरेशन है ना कुछ, इसीलिए जीरो ऊपर था। अब मैं अभी तो ये आगे दिखा रहे हैं उसकी वजह से, जर्की मोशन की वजह से। होना है, कर लो कोई नहीं, कर ले। कौन है? दोस्त है? अच्छा, दोस्त को बोलो भाई स्क्रू गेज सीख रही हूँ मैं। इसको बोलते हैं बैकलैश एरर, जो जीरो एरर से पहले थी, मतलब आगे पीछे मूव होने से होती है जो। अब जीरो एरर कैसे डिटरमिन करेंगे? देखो अभी जीरो कहाँ है आपका? नीचे, यस और नो? जबकि आइडियली होना चाहिए था बिल्कुल बीच में। अरे कर ले, इससे बात कर ले भाई, है ना? कर ले कोई बात नहीं। हाँ कर ले, अगर अर्जेंट है तो कर ले, नहीं तो इसको साइलेंट पे डाल दे। ठीक है, देखो अगर कोई 1 से 2 बार ज़्यादा फ़ोन करे, ठीक है, तो उठा लेना चाहिए। ठीक भाई, हो सकता है कुछ अर्जेंट हो। हाँ पता है तुम्हें कि ये करता ही ऐसे है, 10 बार ऐसे ही करता है, बस फिर ठीक है ना? देखो ये थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। देखो ये अभी अगर आपका जीरो, हमेशा याद रखो कहाँ है? नीचे की तरफ, तो कौन सी एरर होगी आपकी? पॉजिटिव जीरो एरर। इसको थोड़ा सा घुमा दिया हमने, ऐसे पकड़ लिया ना। देखो अभी ये जीरो कहाँ है आपका? देखो राइट साइड में ना, इसका जीरो राइट साइड में है। मेन स्केल का जीरो कहाँ है आपका? इधर। देखो इसको बस घुमा दिया है हमने। और कितने डिवीजन नीचे है ये देखो ध्यान से, कितना डिवीजन नीचे है? 11। ये चीज़ ध्यान से समझना बेटा, डिवीजन आपने शायद ऑब्जर्व नहीं किया। आप ये कैसे मेजर करोगे कितना डिवीजन नीचे है? देखो ध्यान से, ये 10 है ना, और ये 11th इससे कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि 11th डिवीजन नीचे है वो मेन स्केल से। ठीक है, सो ऑब्जर्व्ड लेंथ इज इक्वल टू, अब ये देखो ये एक्चुअल लेंथ का फॉर्मूला दे रहा है, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्स्ट्रा लेंथ। ठीक है, यानी कि जीरो अगर आपका नीचे की तरफ आ रहा है रेफरेंस लाइन से, तो वो कौन सी एरर देगा आपको? पॉजिटिव जीरो एरर। ठीक है, ये देखो ये अगर नीचे की तरफ आ रहा है रेफरेंस लाइन से तो पॉजिटिव जीरो एरर। और वो कैसे निकालेंगे? डिवीजन काउंट कर लो, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? 11th, तो 11th इंटू लीस्ट काउंट। ठीक है, स्क्रू गेज का वो दे देगा आपको कितनी वैल्यू? दिस वन। और अब अगर एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो उसको क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट पॉजिटिव जीरो एरर को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब की बार जीरो कहाँ है आपका? ऊपर की तरफ, दिख रहा है? और कितने डिवीजन ऊपर है? 10 डिवीजन। तो जो एक्चुअल लेंथ होगी वो ऑब्जर्व्ड लेंथ प्लस एक्स्ट्रा लेंथ। अब देखो ध्यान से, जीरो एरर कैसे कैलकुलेट करोगे? ये क्या बता रहा है पता है? कि अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो उसको ऐड करोगे, और पॉजिटिव जीरो एरर है तो उसको सब्ट्रैक्ट करोगे। ये देखो अभी करेक्शन करते समय इसको क्या करेंगे हम? ऐड। ठीक है, सो एक रूल आप ध्यान रखो इसमें, सिंपल सा, कि ये आपकी रेफरेंस लाइन है, वो जो लीनियर स्केल थी, अगर सर्कुलर स्केल का जीरो इसी के सीध में है, बिल्कुल इसी की लाइन में है, तो कोई भी जीरो एरर नहीं होगी आपकी। ठीक है, अगर इसका ज़ीरो मान लो ऊपर की तरफ है, लाइक दिस, ठीक, तो आपको ये गिनना पड़ेगा कि कितने डिवीजन हैं, ये कितने डिवीजन ऊपर है। मान लो ये कितने डिवीजन ऊपर है? 5। ठीक है, तो ये जो एरर है इसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव जीरो एरर। क्या बोलेंगे? नेगेटिव जीरो। और वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5 इंटू लीस्ट काउंट। ठीक है, और एक्चुअल वैल्यू अगर निकालनी है तो मेजर्ड वैल्यू, ये भी सिखाएंगे कि कैसे मेजर की जाती है मेजर्ड वैल्यू,
उसमें फाइनली इसको क्या करना है आपको, ऐड 5 इंटू लीस्ट काउंट। समझ में आया? नेगेटिव जीरो एरर है तो वो ऐड होगी। सेम अगर मैं कहूँ इसका ज़ीरो रेफरेंस लाइन से नीचे है अगर, ठीक है, और कितना नीचे है, मान लो 1 2 3 ये गिनना है आपको, कितने डिवीजन नीचे है, ठीक है। सो मान लो 3 डिवीजन नीचे है अगर ये, तो एरर क्या हो जाएगी आपकी 3 इंटू लीस्ट काउंट। और ये क्या डिनोट कर रही है, पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब एक्स्ट्रा लेंथ बताना, तो उसको फाइनल रीडिंग में से क्या करेंगे, हम घटाएंगे ना। सो एक्चुअल वैल्यू उस केस में क्या होगी, मेजर्ड वैल्यू प्लस पॉजिटिव जीरो एरर। क्लियर है? बोलो डन कर लेंगे। अब बात आ जाती है कि सर मेजर्ड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं इसमें, ठीक है। आ जाओ बेटा, टाइम हो गया। देखो मेजर्ड वैल्यू का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। उसमें क्या था, वर्नियर कैलिपर्स में टोटल रीडिंग याद करो, MSR, ये चल ही रहे ऊपर है, MSR प्लस N इंटू लीस्ट काउंट, ये था ना फॉर्मूला वर्नियर कैलिपर्स में। आ जाओ बेटा, आ जाओ, बैठो बैठो एक मिनट। स्क्रू गेज में ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, स्क्रू गेज में MSR मतलब मेन स्केल रीडिंग, यहाँ पर कौन सी है वो, लीनियर स्केल है ना, तो MSR की जगह क्या लिख देते हैं, LSR, ठीक है। प्लस यहाँ पर भी हम देखेंगे कि कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज N इंटू लीस्ट काउंट, सेम फॉर्मूला है, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब इसको देख लो कि भाई इसको मेजर कैसे करते हैं। देखो कोई एक सरफेस आपको, कोई एक ऑब्जेक्ट आपको दे दिया जाएगा और आपको ये देखना है कि एग्जैक्टली उससे मेजर कैसे करेंगे, ठीक है। देखो ये जैसे हमने वायर फिक्स किया इसमें, सबसे पहले वायर को यहाँ बीच में रखेंगे, ये फिक्स कर दिया लाइक दिस, ठीक है। स्केल को घुमा के घुमाते जाएंगे जब तक ये टाइट ना हो जाए। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे, फोकस अब हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। देखो इधर ध्यान से, कितने खाने पार हो चुके हैं एग्जैक्टली लीनियर स्केल के, 1 ना, ये सुनो, तो LSR कितना होगा तुम्हारा 1 mm। क्लियर? फिर ये देखो कि कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इसका, सर्कुलर स्केल का, ये 30 है, ये कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 31। देखो दिस इज 30 और इसके ऊपर कितना है 31। सो आपकी जो रीडिंग बनेगी अब यहाँ पर, बस यही आपको बताने के लिए किया था, LSR आपकी कितनी हो जाएगी, एग्जैक्टली कितने डिवीजन क्रॉस कर रहा था वो 1, सो इट इज़ 1 mm। और कौन